रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। भाजपा विधायकों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा योगी सरकार में बही विकास की गंगा। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं। अगला विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इन 4 साल की उपलब्धियां चुनाव की दिशा निर्धारित करने वाली साबित होंगी। सरकार के जनप्रतिनिधियों का दावा है कि बीते 4.5 साल में योगी सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है जो बीते 70 वर्ष में नहीं बह सकी। उनके अनुसार प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग आदि के क्षेत्र में हुए चुनाव में भाजपा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सोमवार को इसे लेकर गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण और पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से, संवाददाताओं से बातचीत की और सरकार से पिछले 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई। गुजरात से ओवैसी ने साधा सीएम योगी पर निशाना, कहा आपको अब्बाजान की जगह पिताजी कहना चाहिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी की सियासत में अब्बाजान पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। दरअसल सीएम योगी के एक बयान से यूपी की राजनीति में अब्बाजान शब्द की एंट्री हुई है। अब इसका इस्तेमाल सांप्रदायिकता के लिए किया जा रहा है। सोमवार को एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सीएम योगी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आखिर अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, उन्हें इसकी बजाय पिताजी कहना चाहिए। मेरठ में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष का बड़ा बयान, बोले 2022 के चुनाव में विपक्ष होगा चित, भाजपा की बनेगी सरकार। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद शर्मा का सिवाया टोल प्लाजा पर भाजपा नेताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सोमवार को प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सारा विपक्ष चित हो जाएगा। 350 सीटों से अधिक पाकर भाजपा की सरकार बनेगी। योगी सरकार ने जो प्रदेश में विकास कार्य किए हैं उसका लाभ जन जन तक पहुंचाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी 445 करोड़ की योजनाओं की सौगात, बोले सरकार ने पस्त किए माफिया के हौसले। 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सरकार को वंशवादी, जातिवादी, परिवारवादी व स्वार्थी बताते हुए कहा है कि यहां माफिया ने लोगों की जमीनें कब्जा कर रखी थी। 4.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने गुंडों के हौसले पस्त कर दिए हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। सपा सरकार में गरीबों का राशन लूटा गया तो बसपा में बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा था कि वह उससे भरने में ही लगी रही। पहले की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को दंगाग्रस्त प्रदेश बनाने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास कार्य किया और दंगा, छेड़खानी जैसी घटनाओं पर रोक लगाकर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। पूर्व सांसद का दावा, हमारे विधायकों पर दावा कर रहे नेता खुद बीजेपी में आने को बेताब, सपा बसपा पर साधा निशाना। यूपी के हरदोई जिले में गांधी भवन में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन में भाजपा नेता व पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा एक तरफ अखिलेश यादव के बयान को मुंगेरी लाल का सपना कहा तो दूसरी तरफ राजभर का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग भाजपा विधायकों के संपर्क में होने के दावे कर रहे हैं वो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम विचार कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत के पहले अग्रवाल ने मंच से कहा कि उत्तर प्रदेश में किसी दल की दाल नहीं चलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि देश को कोई बचा सकता है तो मोदी जी, और प्रदेश को कोई बचा सकता है तो वो है योगी जी। कांग्रेस नेता का यूपी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी नेता महिलाओं की इज्जत की नीलामी करते रहे और योगी जी क्लीन चिट देते रहे। निर्मल राजपूत मथुरा, योगी सरकार यूपी में 4.5 साल पूरा करने पर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और विधायक सभी सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बता रहे हैं। वहीं विपक्ष ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधानमंडल के नेता एवं पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कहा है कि इन 4.5 सालों में विकास तो नहीं हुआ, लेकिन योगी के नेता महिलाओं की इज्जत की नीलामी करते रहे और योगी जी उन्हें क्लीन चिट देते रहे। औरतों की इज्जत को नीलाम करने वाले नेताओं को दी जाती है क्लीन चिट। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी के नेता और मंत्री योगी सरकार के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए फिर रहे हैं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर कटाक्ष, बोले गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठगैया। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को एक ट्वीट कर बीजेपी पर कटाक्ष किया है। अखिलेश ने गंगा नदी की सफाई, सड़कों पर गड्ढे और गौवंश को लेकर सीधा हमला बोला है। अखिलेश ने तंज कसते हुए लिखा है गंगा मैया गड्ढा गैया, इनको भी छल गए ठगैया। अखिलेश ने ट्वीट कर पूछा है कि यूपी की जनता बीजेपी से पूछ रही है कि हमारी गाड़ी कमाई से
वसूले टैक्स से जो हजारों करोड़ गंगा जी के नाम पर खर्च किया वो कहां बह गया है। उन्होंने सरकार पर सवाल दागते हुए कहा कि गड्ढों का बजट जिसके जेब के गड्ढे में गया है और गौवंश के पैसे की जुगाली किसने की। ओवैसी का ऐलान, यूपी चुनाव में अतीक और उसके परिवार को देंगे टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन ने बड़ा ऐलान किया है। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अतीक अहमद और उनके परिवार को भी टिकट देगी। ओवैसी ने कहा कि अतीक होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनको अतीक से नहीं मिलने दिया गया। आपको बता दें, ओवैसी ने ये बयान न्यूज नेशन के साथ खास बातचीत में दिया। योगी फोबिया से पीड़ित है विपक्षी शुतुरमुर्ग की तरह बीएसपी और कांग्रेस की हालत भाजपा। यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी योगी फोबिया से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की हालत एक शुतुरमुर्ग की तरह है जिन्होंने अपने सिर रेत में दबा लिया है और राज्य का सर्वांगीण विकास नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा विपक्षी दलों ने यूपी में राजनीतिक आधार खो दिया, सत्ता में लौटने का उनका सपना टूट गया। वे सब झूठे प्रचार से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिंह ने सपा नेतृत्व को अपराधियों का मसीहा करार दिया है। उन्होंने कहा सपा ने सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार खो दिया। पार्टी केवल इसलिए परेशान है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। नई हवा है, नई सपा है कि साथ नए समीकरण साध रही सपा प्रबुद्ध के बाद अब दलित संवाद। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 की चुनावी जंग जीतने के लिए नई हवा है, नई सपा है का नारा दिया है। अखिलेश इस नारे के साथ साथ मुलायम सिंह यादव के MY मुस्लिम यादव समीकरण की परिभाषा भी बदल दी है। अखिलेश यादव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व के जवाब में सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते भी नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव की नई सपा में बात केवल MY की नहीं बल्कि प्रबुद्ध सम्मेलन और दलित संवाद कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण और दलितों की भी बात हो रही है। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।